अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 से कि न्यूमेरिकल नंबर 8 हमसे क्या कहना चाह रहा है और क्या हमें इसमें डेटा प्रोवाइडेड है। द स्क्वायर सरफेस शोन इन फिगर मेजर 3.2 मिलीमीटर ऑन ईच साइड। एक स्क्वायर सरफेस है जो कि फिगर में दिखाया गया है और उसकी जो है मेजरमेंट है एक साइड की, मतलब एक साइड नहीं, जितनी भी उसकी चार साइड हैं तो हर साइड की जो मेजरमेंट है वो 3.2 मिलीमीटर है। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और एक साइड उसकी 3.2 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब है चारों साइड 3.2 मिलीमीटर की होंगी। इट इज़ इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है विथ मैग्नीट्यूड E इजिकल टू 1800 न्यूटन पर कूलम। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 1800 न्यूटन पर कूलम विद फील्ड लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा इजिकल टू 35 डिग्री। और फील्ड लाइंस जो हैं वो एंगल बना रही हैं 35 डिग्री की विद द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब ठीक है, अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर अब इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर इसका ये एरिया होगा। ठीक है, तो फील्ड लाइंस जो हैं यूं सरफेस में इन हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो एंगल कितनी है? 35 डिग्री एंगल बन रही है विद नॉर्मल टू द सरफेस एज शोन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। टेक द नॉर्मल टू द डायरेक्टेड आउटवर्ड। नॉर्मल को हमें आउटवर्ड लेना है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने डेल्टा ए मैंने लिया है एज दो द सरफेस वर वन फेस ऑफ बॉक्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब इस सरफेस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका हमें सिंपल एक फार्मूला है, ई आपके पास क्या है? डेल्टा डेल्टा ए। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, तो डेटा देखते हैं कि डेटा हमें क्या है। हमारे पास क्या है डेटा? साइड ऑफ स्क्वायर वो कितनी है? 3.2 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻³ मीटर मैंने रख दिया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 1800 न्यूटन पर कूलम में। थीटा जो है वो कितनी है? 35 डिग्री है। अब यहाँ पे थीटा जो है वो 35 डिग्री है, लेकिन आप फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेक करें कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूं है। स्क्वायर का एरिया होता है, हम कह देंगे ये चारों साइड जो है इसकी बराबर होती हैं, तो क्या करना पड़ता है कि आप इसको स्क्वायर कर लें। तो 3.2 जो है एक साइड हमने ली और उसको क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो वन साइड ऑफ स्क्वायर हम लेंगे और उसका क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमें एरिया स्क्वायर का मिल जाएगा। तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ का जो स्क्वायर हमने लिया वो किसके बराबर मिला हमें? 1.025 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर के। अब इसको यूज करना है इस जगह पे और डॉट को भी खत्म करनी है तो cos थीटा यूज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1800 रखी मैंने। डेल्टा ए की वैल्यू जो है वो 1.025 इंटू 10⁻⁵ रखी। कॉस थीटा जो थीटा मैंने रखी वो क्या रखी? 180 में से 35 को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अगर हमारे पास फील्ड लाइंस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती, इस डायरेक्शन में होती, तो यहाँ पे इस नॉर्मल के साथ जो है जो भी एंगल बन रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे 35 डिग्री बन रही है तो हम 35 यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन जो है ये फील्ड जो है इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये फील्ड क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल जो है वो एंगल जो 180 डिग्री होगी, इस 180 डिग्री में से हमें क्या करना पड़ेगा? 35 डिग्री को माइनस कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है जो एंगल बचेगी, ठीक है, तो 180 माइनस 35 से माइनस करेंगे तो 145 बचेगा। अब cos 145 यहाँ से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। जब cos 145 की हम वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.0819। ठीक, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस है 0.015 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमें मिलेगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? पॉइंट को आप क्या करें? इधर मूव करा के लाएं 1 के बाद। तो कितने डिजिट मूव कराए हमने? 2, 1 2, तो पावर मैंने क्या दे दिया? -2। लेकिन ये -1.5 है, माइनस यहाँ पे लिखी हुई नहीं है लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा, ये -1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अब इस आंसर को बुक के आंसर से वेरीफाई करेंगे तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9,
An electron is liberated from the lower of two large parallel metal plates separated by distance h is equal to 2 सेंटीमीटर। दो जो है लार्ज और पैरेलल मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है, और जो लोअर प्लेट है उससे एक इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये दो मेटल की, ठीक है, प्लेट्स हैं, ये दोनों पैरेलल मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है। अब दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितनी है, h किसके बराबर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। अब लोअर प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, लिबरेटेड फ्रॉम लोअर ऑफ टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। द अपर प्लेट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 2400 वोल्ट्स। मतलब ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2400 वोल्ट है, ठीक है, रिलेटिव टू लोअर, इस लोअर प्लेट के रिलेटिव। मतलब लोअर प्लेट, लेट सपोज हम कहते हैं कि वो 0 वोल्ट पर है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल कितना है, 2400 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट। कितना टाइम लेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि लोअर प्लेट से मूव कर रहा है अपर प्लेट तक जाने के लिए। तो अपर प्लेट तक जो है पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को जो है वो टाइम लगेगा, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, लेकिन आप आंसर में चेक करें कि बुक के आंसर में क्या लिखा हुआ है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर यूनिट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, टाइम का तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जवाब जो बुक में लिखा हुआ है, ये आंसर जो है वो गलत आंसर है, ठीक है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम। तो कितना इलेक्ट्रॉन को टाइम दरकार होगा इस लोअर प्लेट से मूव करके इस अपर प्लेट तक पहुंचने के लिए, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो डेटा हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, h जिसको हम कह रहे थे, हम इसको s भी लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², तो मैंने सेंटी की जगह पर 10⁻² रखा और मीटर वही सेम। वोल्टेज कितना है अपर प्लेट पर, वो 2400 वोल्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो डेटा में t लिखे, उसके सामने आप क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है वो किसके बराबर होती है, E इक्वल टू V/d। V जो है 2400 और D कितना, डिस्टेंस कितना मिला हुआ है हमें, डिस्टेंस हमें मिला हुआ है, ये जो S को हम 2 सेंटीमीटर कह रहे थे, ये 2 × 10⁻²। अब ये डिस्टेंस मिला हुआ है दो प्लेट्स के दरमियान का, ठीक है। तो इस D की जगह पर मैं क्या रखूँगा, 2 × 10⁻²। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 124 टाइम्स 0 वोल्ट पर मीटर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गई, ठीक है। बुक में भी यही सेम है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट कही जा रही है वो स्टेटमेंट टाइम की है। टाइम मालूम करें तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं 1.2, क्योंकि पॉइंट आप इधर लेकर आए इस जगह पे। तो कितने डिजिट आपने मूव कराए, आपने 5 डिजिट मूव कराए, तो 5 का पावर आपने दे दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गई। हमें अब कैलकुलेट करना है क्या चीज़, टाइम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। जब हमें फोर्स मिल जाएगी, जब हमें मिल जाएगी तो फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जब एक्सेलरेशन मिल जाएगी तो जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल टू VIT + 1/2 AT², इस इक्वेशन को यूज़ करके हम टाइम निकालेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। तो इसी फार्मूले से हम F निकालते हैं। F इक्वल टू QE के बराबर होगा, Q इधर जाएगा तो E के साथ मल्टीप्लाई में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की, और Q चार्ज होती है एलिमेंट्री चार्ज, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो फोर्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1.92 × 10⁻14 न्यूटन फोर्स हमें मिल गई। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। F इक्वल टू ma, और a किसके बराबर होगा, F/m के। m इधर आएगा तो डिवाइड में रखेंगे, तो F/m फोर्स हमें ये मिली है, ठीक है। तो ये हमें फोर्स मिल गई, और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है,
ठीक है। तो ये डेटा में वैल्यूज़ मैंने नहीं रखी, आप अगर डेटा में अलग से रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो f जो है ये हमने कैलकुलेट की थी और m जो है हमारे पास ये है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें ये मिलेगा। अब ये एक्सेलरेशन मिल गई इलेक्ट्रॉन की जब वो लोअर प्लेट से मूव करता हुआ अपर प्लेट पर जब पहुंचेगा, तब वहाँ पे जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, 2.1 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है कि कैनेमेटिक इक्वेशन की जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमें उसको यूज करना है। S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S डिस्टेंस से कितना मिला हुआ है, 2 इंटू 10⁻²। वी आई इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेस से स्टार्ट करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई मैंने क्या रखी, 0, और टाइम वही सेम, ठीक। 1/2 एक्सेलरेशन ये हमें मिली है वो मैंने रखी है, और टी स्क्वायर मैंने सेम रखा है। क्या करना है इसको, ये जो एक्सेलरेशन रखी है इसको 2 के साथ आप डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 1.05 इंटू 10⁻16 टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर निकालना है, इसको आप इधर लेकर जाएं तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 1.05 इंटू 10⁻16, और टी स्क्वायर जो है हमें वहीं पर वो सेम पोजीशन पर था, इसको सिर्फ वैल्यू को हम लेके गए हैं डिवाइड में। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, या तो फिर जब आप इसका स्क्वायर खत्म करें तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसका स्क्वायर खत्म करके इस पूरे के ऊपर जो है स्क्वायर रूट दे दिए। अब इन दोनों को डिवाइड करें, उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें कितना आंसर मिला, हमें जो आंसर मिला टाइम t बराबर 1.38 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। अब ये वो टाइम है कि जब एक चार्ज जो है इस 0 वोल्ट से मूव करेगी एक दूसरी प्लेट पर जिसका पोटेंशियल जो है 2400 वोल्ट है, ठीक है। तो 0 वोल्ट वाली लोअर प्लेट से मूव करके इस अपर प्लेट तक पहुंचेगी, तो जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻�9 सेकेंड लगेगा। तो यही हमारा आंसर है इस न्यूमेरिकल नंबर 9 का। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमसे क्या कहना चाह रहा है, 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के दरमियान में वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है। एंड हैव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइंस ऑन देयर फेसिंग सरफेस। दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो तो बराबर है, लेकिन वो चार्जेस क्या हैं, अपोजिट चार्ज है। एक अगर हम कहें कि पॉजिटिव प्लेट है तो दूसरी जो है वो क्या है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अब एक नेगेटिव प्लेट है, लेट्स सपोज ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। जो नेगेटिव प्लेट है, टेक द नेगेटिव प्लेट टू बी 0, मतलब इस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, और इस जो पॉजिटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका कुछ जो है पोटेंशियल जरूर है। इफ द पोटेंशियल हाफ वे बिटवीन द प्लेट इज देन 5.0 वोल्ट। हाफ वे मतलब इन दोनों के दरमियान जो है हाफ वे पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। हाफ वे, मिड वे, तो मतलब अगर हम कहें कि 1.5 का हाफ जो है वो कितना होगा, उस जगह पे दोनों प्लेट के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो 5 वोल्ट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इस रीजन पर जो है वो कितना जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों प्लेट्स के दरमियान में इस रीजन में, वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा हमारे पास है, डेटा क्या है, r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है। तो 1.5 सेंटीमीटर को सेंटी का मतलब होता है 10⁻², तो सेंटी की जगह c की जगह पर 10⁻² मैंने रखा। v जो है वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है कहाँ पर, इस रीजन में दोनों प्लेट्स के दरमियान में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर किसके, दो प्लेट्स की, E इज इक्वल टू V/d के बराबर है।
लेकिन ये डी किसके बराबर होगा? अब हमसे कहा जा रहा है मिडवे, मतलब ये जो टोटल जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके दरमियान में हम इसको आर से शो करते हैं, ठीक है। डेटा में भी मैंने किससे शो किया है? आर से। अब मिडवे बिटवीन, दोनों प्लेट के दरमियान में मिडवे में, तो 1.5 का हमें क्या लेना है? हाफ लेना है। तो डी बराबर किसके होगा? इस आर अपान 2 के हम रखेंगे, तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 0.0075 मिलेगा। अब हमें डी मिल गया, वी मिला हुआ है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करनी है वो किसके बराबर होगी? वी की वैल्यू क्या है? 5 वोल्ट, ठीक है, 5 मैंने रखी, और डी का आंसर हमें यहाँ से मिला, वो क्या है? 0.0075। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हमें मिलेगा? 666.67 न्यूटन पर कूलम। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो पॉइंट को मूव करा के इधर लेकर आएंगे, 6 के बाद, ये जो पहला वाला 6 है इसके बाद, तो 6.66 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। अब इस आंसर को बुक के आंसर से वेरीफाई करेंगे तो बुक का आंसर क्या है? 6.7 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। अब बुक का आंसर और हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, आंसर में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन हमारी ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।